तो आज का टॉपिक है हमारा यूनिट कन्वर्जन, इजी टू लर्न यूनिट कन्वर्जन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वाई यूनिट कन्वर्जन इज नेसेसरी। तो हम लोग सिविल इंजीनियर हैं, तो हम लोग को क्यों ज़रूरत है यूनिट कन्वर्जन को जानने के लिए। तो जो आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्ट जो ड्राइंग बनाते हैं, उनका काम क्या है? ड्राइंग बनाना, डिज़ाइनिंग करना। तो जो डिज़ाइन में बनाते हैं, एम एम मतलब मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, वो उस लैंग्वेज को समझते हैं, मीटर के लैंग्वेज को समझते हैं। और जो लेबर होते हैं वो फीट, इंच और फुट के लैंग्वेज को समझते हैं। तो अब ड्राइंग बना हमारा मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में, और लेबर को समझ में आ रहा है फीट, इंच और फुट में। दोनों के बीच का काम कौन करेगा? मीडिएटर का काम कौन करेगा? तो सिविल इंजीनियर मीडिएटर का काम करता है। कौन सिविल इंजीनियर? तो साइट सिविल इंजीनियर। तो साइट इंजीनियर जब शुरुआत में हम लोग जाते हैं, साइट इंजीनियर बनते हैं, तो साइट इंजीनियर का काम होता है कि जब ड्राइंग हमारे पास आ गया, ड्राइंग आर्किटेक्ट से आ गया हमारे पास, तो उसके आने के बाद लेबर लोग को बताना होगा, लेबर मैसन को बताना होगा कि इतना एमएम में इतना फीट होगा या फिर इतना फीट तुमको करना है काम। जैसे कि आर्किटेक्ट वहाँ पे लिखा है, मतलब वहाँ लिखा हुआ है कि 100 एमएम का हमको पीसीसी करवाना है। तो 100 एमएम तो हम लोग को लेबर को बताना होगा कि 100 एमएम मतलब कि 4 इंची का वहाँ पे पीसीसी होगा। तो ये जो मीडिएटर का काम करता है वो साइट इंजीनियर करता है। इसीलिए साइट इंजीनियर को, सिविल साइट इंजीनियर को आना ही चाहिए यूनिट कन्वर्जन। इसीलिए हम लोग को ज़रूरी है कि यूनिट कन्वर्जन आए। अब आते हैं कि फैमिली, जैसे कि हम लोग कौन कौन सी फैमिली को जानना है, तो मीटर की फैमिली को जानना है और फीट की फैमिली को जानना है। तो ये दोनों अलग अलग फैमिली है। मीटर अपना फैमिली है मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, और फीट अपना फैमिली में है फीट, इंच और फुट। तो जैसे कि फीट के फैमिली में फीट सबसे बड़ा भाई है और मीटर के फैमिली में मीटर सबसे बड़ा भाई है। मीटर से छोटा सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर है। उसी तरह से फीट में भी फीट से छोटा इंच है और इंच से छोटा फुट है। तो अब रिलेशन समझते हैं। पहले मीटर फैमिली के रिलेशन समझते हैं। तो मीटर मीटर के मीटर के 100 दिन के बाद सेंटीमीटर आया। एक कहानी जैसा समझते हैं हम लोग कि उससे जल्द एकदम आसानी से रिलेट कर पाएँ। तो मीटर जब आया होगा तो उसके 100 दिन के बाद सेंटीमीटर आया होगा, है ना। तो जो मीटर और सेंटीमीटर के बीच का जो रिलेशन बन रहा है ना, वो 100 का बन रहा है, 100 का बन रहा है। तो इसके और इसके बीच में जो कुछ भी होगा 100 में होगा, ना ही 101 का होगा, ना ही 99 का होगा। कितना का होगा? तो 100 का होगा। उसी तरह से जब सेंटीमीटर आया होगा तो सेंटीमीटर के 10 दिन के बाद मिलीमीटर आया होगा, तो मिलीमीटर आया होगा। तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर का जो रिलेशन बनेगा ना, तो वो 10 का ही बनेगा, नहीं 11 का बनेगा, नहीं 12 का बनेगा, केवल 10 का बनेगा। चाहे वो हमको डिवाइड करना पड़े या फिर मल्टीप्लाई करना पड़े। कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ डिवाइड करना है, वो तो आगे देखेंगे, लेकिन जो कुछ भी करना होगा हम लोग को 10 का ही करना होगा। उसी तरह से अब चलते हैं फीट की फैमिली में। तो फीट की फैमिली में फीट सबसे बड़ा है। तो फीट आया होगा, तो फीट जब भी आया होगा उसके 12 दिन के बाद इंच आया होगा, उसके 12 दिन के बाद इंच आया होगा। तो फीट और इंच का जो रिलेशन बन गया वो केवल 12 का बन गया, ना ही 13 का बनेगा, ना ही 11 का बनेगा, ओनली 12 का बन गया। तो इंच और फीट का जो रिलेशन बन गया, या फीट और इंच का रिलेशन बन गया, वो 12 का बन गया। उसी तरह से जब इंच आया, इंच के 8 दिन के बाद सूत आया, इंच के 8 दिन के बाद सूत आया। तो जो इंच और सूत का रिलेशन बना वो 8 का बन गया। एक मतलब कहानी जैसा है, इसको समझने का कोशिश करते हैं हम लोग कहानी टाइप पे। तो एक बार फिर से देखते हैं। मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन क्या है? 100 का है। सेंटीमीटर और मिलीमीटर का रिलेशन क्या है? 10 का है। फीट और इंच का रिलेशन क्या है? 12 का है। इंच और सूत का रिलेशन क्या है? 8 का है। अब मीटर और मिलीमीटर का रिलेशन क्या है? तो 1000 का है ना। मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, मेन अब हम लोग को जानना है, एक दूसरे का तो रिलेशन जान गए, अब हमको जानना है मीटर और फीट का रिलेशन जानना है। तो मीटर ये जान गया कि मीटर के फैमिली में मीटर बड़ा है और फीट के फैमिली में फीट बड़ा है। लेकिन अब कहा जाए कि दोनों के फैमिली में से भी तो कोई बड़ा होगा ना।
मीटर बड़ा होगा या फिर फीट बड़ा होगा। तो मीटर बड़ा है या फीट बड़ा है दोनों के फैमिली में से, तो सबसे बड़ा मीटर होता है। दोनों के फैमिली में अगर बोला जाए कि सबसे बड़ा कौन है तो मीटर होता है ना। तो मीटर और फीट का रिलेशन क्या है यहाँ पे, तो 3.281 का है। तो इसके दोनों के बीच में जो कुछ भी होगा वो 3.281 का होगा। ये हम लोग रिलेशन समझे। अब रिलेशन के बाद समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल ही चल रहा है, जैसे मैं कहानी बनाने की कोशिश किया कि एक बड़ा भाई है, उससे छोटा सेंटीमीटर है, उससे छोटा मिलीमीटर है, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। तो उसको रिलेशन को याद करने का तरीका क्या है, समझने का तरीका, मीटर कहीं गया होगा या फिर मीटर उस दिन जन्म लिया होगा, और जन्म लेने के 100 दिन के बाद सेंटीमीटर जन्म लेता है, और फिर सेंटीमीटर के 10 दिन के बाद मिलीमीटर जन्म लेता है। तो 10 दिन का गैप है, उस बीच उन लोगों का रिलेशन बन गया है। ऐसा कुछ समझने के ऊपर है। तो एग्जाम्पल समझते हैं। तो मीटर सबसे बड़ा है, हम लोग देख चुके हैं कि मीटर के फैमिली में मीटर सबसे बड़ा है। बड़ा भाई जब भी छोटे के पास जाएगा तो ढेर सारा प्यार लेके जाएगा, ढेर सारा गिफ्ट लेके जाएगा। तो ढेर सारा मतलब क्या, गुना होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो जब भी बड़ा छोटा के पास जाएगा तो वहाँ मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह से तो हम लोग जानते हैं कि मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन 100 का है। तो मीटर जब भी सेंटीमीटर के पास जाएगा, मीटर से जब भी हम लोग को सेंटीमीटर में जाना होगा तो 100 का गुना होगा। अब सेंटीमीटर से अब मिलीमीटर के पास जाना है, तो सेंटीमीटर बड़ा है ना, सेंटीमीटर बड़ा है मिलीमीटर से। और हम लोग जानते हैं कि दोनों का रिलेशन क्या है, 10 का रिलेशन है ना। तो दोनों का रिलेशन 10 का रिलेशन है। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा जब भी सेंटीमीटर मिलीमीटर के पास जाएगा। और जानते हैं सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब बड़ा भाई है, तो ढेर सारा प्यार लेके जाएगा, ढेर सारा गिफ्ट लेके जाएगा, तो गुना होगा। कितना ज़्यादा लेके जाएगा, तो 10 गुना लेके जाएगा। इसी तरह से ये मीटर की बात हो गई। अब फीट में भी वैसा ही है, फीट सबसे बड़ा है ना। फीट जब भी इंच के पास जाएगा, फीट जब भी इंच के पास, ऐसा ज़रूरी नहीं कि फीट केवल इंच के पास जाएगा, सूत के पास भी जा सकता है, मीटर मिलीमीटर के पास भी जा सकता है। तो मीटर बड़ा है और मिलीमीटर छोटा है, तो मीटर जब भी मिलीमीटर के पास जाएगा तो ढेर सारा गिफ्ट लेके जाएगा। फीट जब भी सूत के पास जाएगा तो ढेर सारा प्यार लेके जाएगा, तो गुना होगा। तो उसी तरह से फीट और इंच का जो रिलेशन हम लोग जानते हैं वो 12 का है। लेकिन जब फीट है सो इंच के पास जा रहा है, बड़ा भाई छोटा के पास जा रहा है, तो ढेर सारा प्यार लेके जाएगा, मतलब गुना होगा, है ना। इंच और सूत का रिलेशन हम लोग जानते हैं 8 का है। तो आठ का है, तो इंच बड़ा भाई है, सूत छोटा भाई है, तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल समझ के आप मीटर और फीट की फैमिली का तो समझ में आ गया। अब मीटर से जब फीट में जाना है तो कैसा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि फीट और मीटर में सबसे बड़ा कौन है, मीटर है। तो मीटर बड़ा है, तो जब बड़ा छोटा के पास जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और कितना का मल्टीप्लाई होगा, तो 3.281 का होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दोनों का रिलेशन क्या बनाता है, 3.281 बनाता है। मतलब कि 3 फीट 3 इंच और 3 सूत का रिलेशन बनाता है ना। तो मीटर जब भी फीट के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मीटर सबसे बड़ा है और मीटर बड़ा भाई छोटा के पास जा रहा है, मतलब बड़ा है तो छोटा के पास जा रहा है, तो वो मल्टीप्लाई होगा। ऐसा। अब उसका अपोजिट करते हैं, है ना। अब बड़ा है तो छोटा के पास जा रहा था, बड़ा भाई छोटा के पास जा रहा था। अब छोटा भाई अगर बड़ा के पास जाएगा तो क्या होगा। रिलेशन तो हमको पता है, मीटर और सेंटीमीटर या सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन जो बनेगा वो 100 का ही बनेगा। लेकिन अब है तो सेंटीमीटर है तो मीटर के पास जा रहा है ना। तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो उसका अपोजिट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे। अब छोटा भाई है ना, छोटा भाई से बड़ा भाई क्या मांगेगा, कुछ कम ही, जितना कम दे चलेगा, है ना। समझने के ऊपर जितना कम दे चलेगा, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा उसका, है ना। तो उसी तरह से सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन हम लोग जानते हैं 10 का है। तो अब हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मिलीमीटर से सेंटीमीटर की ओर जा रहे हैं। तो मिलीमीटर छोटा भाई है, अब छोटा भाई अब बड़ा के पास जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। उसी तरह से फीट और इंच का रिलेशन हम लोग जानते हैं 12 का है। अब इंच फीट के पास जब जाएगा, छोटा भाई बड़ा के पास जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, है ना। उसी तरह से इंच और सूत का रिलेशन हम लोग जानते हैं 8 का है। तो सूत
जब कभी भी छोटा भाई बड़ा भाई के पास जाता है तो क्या होता है, डिवाइड होता है। उसी तरह से फीट 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 छोटा है मीटर से, हम लोग जानते हैं कि दोनों में से सबसे बड़ा मीटर है। फीट से जब भी हम लोग मीटर में जाएंगे तो डिवाइड होगा, छोटा से बड़ी की ओर जाएंगे तो डिवाइड होगा। कितना का डिवाइड होगा, 3.281 का डिवाइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो फीट और मीटर है, मीटर और फीट जब भी रिलेशन बनाएगा तो 3.281 का बनाएगा, 3.281 का बनाएगा रिलेशन, तो इसलिए डिवाइड होगा। अब एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग 100 mm मतलब कि 4 इंच, 100 mm मतलब 4 इंच है। कोई ड्राइंग आएगा उसमें लिखा होगा 100 mm का पीसीसी कराना है, 100 mm का सैंड फिलिंग कराना है, तो 100 mm हम लोग कैसे बताएंगे लेबर को कि 4 इंची होगा, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे वो जानते हैं। जैसे कि मैं एक मेजरिंग टेप से एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि 230 क्या है, 230 mm है ना, मतलब कि 20 सेंटीमीटर है, ये 23 सेंटीमीटर। तो 230 mm ये वाला 230 mm को हम लोग कैसे चेंज करेंगे इंच में, फिट में, वो देखते हैं। तो 230 mm है, तो mm को पहले हमको किस में चेंज करना होगा, मीटर में। तो हम लोग जानते हैं mm है सो छोटा है, जब भी छोटा भाई बड़े के पास जाता है तो डिवाइड होता है। और हम लोग जानते हैं mm और मीटर और mm क्या रिलेशन बनाता है, 1000 का रिलेशन बनाता है, 1000 का रिलेशन बनाता है। तो जो 230 है उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो मेरा आ गया 0.23 मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब मीटर से हम लोग कहाँ जाएंगे, फीट में जाएंगे, है ना, मीटर और फीट में जाएंगे। तो मीटर बड़ा है फीट से, है ना, बड़ा भाई है मीटर। तो मीटर 0.23 मीटर जब भी जाएगा फीट में तो 0.23 इंटू 3.281 का गुना करेगा, क्योंकि जब मीटर बड़ा है, मीटर जा रहा है फीट में, तो यहाँ पे क्या होगा, गुना होगा। जब बड़ा भाई छोटा के पास जाता है तो क्या करता है, ढेर सारा प्यार लेके आता है, तो गुना कर रहा है यहाँ पे। तो हम लोग जानते हैं मीटर और फीट का रिलेशन 3.28 का 1 होता है, तो उसका हम लोग गुना कर दिए। ये आ गया फीट में, हम लोग फीट में कितना आंसर आ गया, 0.754 फीट आ गया, है ना। अब 0.754 फीट, अब हमको इसमें इंच में जाना है, तो इंच में देखते हैं। अब 0.754 फीट है, उसको इंच में जाना है। अब हम लोग जानते हैं कि फीट और इंच का रिलेशन 12 का बनाता है, तो जो कुछ भी होगा उन दोनों के बीच 12 का होगा। अब हम लोग देखना है कि जा किसके पास रहे हैं, कहाँ से किसके पास जा रहे हैं। तो फीट से जा रहे हैं, तो फीट क्या है, फीट मेरा बड़ा भाई है और इंच छोटा भाई। तो जब भी बड़ा भाई छोटा के पास जाएगा तो क्या होगा, ढेर सारा प्यार लेकर जाएगा। तो हम लोग जानते हैं रिलेशन 12 का, इसीलिए हम लोग को बड़ा से जब भी छोटा में जाएंगे तो गुना करना होगा। तो 0.754 का गुना कर देंगे 12 से, तो 9 इंच आ जाएगा। अब हम लोग इसको देखते हैं सही है कि गलत। 230 mm जो मेजरिंग टेप देखिएगा आप, स्टील टेप देखिएगा, तो नीचे में मीटर की फैमिली होती है और ऊपर में फिट की फैमिली होती है। तो देखते हैं यहाँ पे 9 इंची आ रहा है कि नहीं। 230 mm और यहाँ पे ऊपर में 9 इंची, देखिए दोनों मैच कर रहा है, आ रहा है। तो इस टाइप से हम लोग को बताना होता है, इंजीनियर्स को, साइट इंजीनियर्स को बताना होता है इस टाइप से कि mm में अगर है तो उसको इंच में कैसे कन्वर्ट करें, फिट में कैसे करें। तो ये सारा प्रोसेस है। ये प्रोसेस को आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप इसका आपको शॉर्टकट भी समझ में आ जाएगा, है ना, अपने आप तुरंत से एकदम कन्वर्ट होने लगेगा। तो पहले आप ये प्रोसीजर फॉलो कीजिए, उसके बाद आपका दिमाग में खुद चलने लगेगा कि हाँ ये चीज़ ये ऐसा होता है, ये चीज़ को करने से इस टाइप से हो जाएगा, हाँ तुरंत कन्वर्ट करने लगेगा। पहले ये प्रोसेस से आप चलिए। थैंक यू।